अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को पिज़्ज़ा बनाना सिखाऊंगी एक अलग अंदाज से, जिसमें आप लोगों को कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस झटपट से आप लोग इस रेसिपी को तैयार कर सकते हैं। तो चलें रेसिपी को स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले डो तैयार कर देंगे। इसके लिए आप लोगों ने 1 कप मैदा ले लेना है। इसमें 1.5 चम्मच आप लोगों ने इंस्टेंट ईस्ट का ऐड कर देना है। सबसे पहले इसको मिक्स करना है। मिक्सिंग बहुत अच्छी किया करें, मैं आप लोगों को हमेशा से कहती हूँ। इसके बाद आप लोगों ने इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देना है। 1/2 चम्मच इसमें आप लोगों ने चीनी ऐड कर देनी है और इन तमाम चीज़ों को आप लोगों ने मिक्स करना है। मिक्सिंग करने से पहले 2 से 3 चम्मच इसमें ऑयल के भी यूज़ कर दें, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त हमारी ये पिज़्ज़ा डो तैयार होगी। तो एक बार आप लोगों ने इस तरीके से पिज़्ज़ा डो को तैयार करना है, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को गारंटी के साथ कहती हूँ, आप लोगों ने पहले इस रेसिपी को ट्राई नहीं किया। अगर आप लोगों ने इस रेसिपी को ट्राई नहीं किया तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह आप लोगों को परफेक्ट रेसिपी मैं आप लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि बहुत ही अमेजिंग तरीके से ये तैयार होती है और झटपट से। और आप लोग यकीन माने, अगर आप लोगों ने कभी एक बार भी पिज़्ज़ा नहीं बनाया तो आप लोग इस तरीके से तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने डो तैयार की। इसके बाद इसमें आप लोगों ने 1 चम्मच वाइट विनेगर का ऐड कर देना है। इंस्टेंट आप लोगों की ये पिज़्ज़ा डो तैयार होगी, फूल जाएगी। तो आप लोगों ने ये ज़रूर ऐड करना है और एक बार ये तरीका आजमा कर तो देखें और फिर मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें, ठीक है। तो इसको 15 मिनट के लिए आप लोगों ने कवर करके रख देना है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे डो हमारी तैयार हो चुकी है। 15 मिनट के लिए मैं इसको कवर कर दूंगी, तब तक हम इसकी फिलिंग तैयार कर देते हैं। आज मैं आप लोगों को अमेजिंग तरीके से पिज़्ज़ा बनाना सिखा रही हूँ। तो सबसे पहले कढ़ाई में ऑयल ले लें। इसमें आप लोगों ने प्याज डाल देनी है। इसके अलावा टमाटर का पेस्ट आप लोगों ने इसमें ऐड कर देना है। प्याज को बस आप लोगों ने हल्का सा सॉफ्ट कर देना है। जैसे ही हल्के से प्याज हमारे सॉफ्ट हो जाएं और टमाटर हमारे बहुत अच्छी तरीके से पक जाएं, इसमें आप लोगों ने बॉयल की हुई चिकन ऐड कर देनी है, ठीक है। ऐसे आप लोगों ने छोटे छोटे पीसेस कर देने हैं। इसके बाद इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दें और अदरक लहसुन की खुशबू आने तक इसको पकाते हैं। माशाल्लाह अदरक लहसुन की एक अमेजिंग सी खुशबू आने लग गई है। अब हम इसमें डाल देंगे कुछ वेजिटेबल, जिसमें हमारे पास बंद गोभी हो गई, शिमला मिर्च हो गई, गाजर हो गई। इसके अलावा हरी मिर्चें आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। अगर आप लोगों को पसंद हो तो डालें, वरना हरी मिर्चों को स्किप कर दें। बाकी और वेजिटेबल आप लोगों को जो भी पसंद हो वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इन तमाम वेजिटेबल को 2 से 3 मिनट के लिए सॉफ्ट कर देंगे। 2 से 3 मिनट के बाद अब हम इसमें कुछ पाउडर मसाले ऐड करेंगे, जिसपे हमारे पास काली मिर्चें हो गई, चिकन पाउडर हो गया और हस्बे जायका नमक हो गया, ठीक है। इसके अलावा इसमें वाइट विनेगर ऐड कर देंगे 2 चम्मच। इसके अलावा इसमें चिली सॉस ऐड कर देंगे तकरीबन 2 चम्मच और इसमें आप लोगों ने ऐड कर देना है सोया सॉस 2 चम्मच, ठीक है। ये तमाम सॉसेस आप लोगों ने 2-2 चम्मच ऐड करने हैं और बहुत अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है। 5 से 7 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो 5 से 7 मिनट इसको पका लेते हैं। 5 से 7 मिनट के बाद माशाल्लाह से हमारी जो फिलिंग है वो तैयार हो चुकी है। अब दूसरी तरफ आप लोग देख रहे होंगे कि तकरीबन डो को रखे हुए 15 मिनट हुए हैं और माशाल्लाह से ये काफ़ी हद तक फूल चुकी है। वरना जो डो हम लोग तैयार करते हैं पिज़्ज़ा डो, वो तकरीबन 2 से 3 घंटे आप लोगों को लगेंगे उसको फुलाने में और वेट करेंगे इतना ज़्यादा। लेकिन जो आज की रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, इसमें आप लोगों को कोई वेट करने की ज़रूरत नहीं है। झटपट से आप लोग इस पिज़्ज़े को एंजॉय कर सकते हैं। तो आप लोगों ने सबसे पहले उसको गूंद लेना है। उसके बाद जिस पैन में आप लोगों ने पिज़्ज़ा तैयार करना है उसको थोड़ा सा आप लोगों ने ऑयल से ग्रीस कर देना है, ठीक है। ऑयल से ग्रीस करना बहुत ज़रूरी होता है, तो मैं इसको थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर दूंगी। उसके बाद आप लोगों ने जो हम लोगों ने डो तैयार की थी, इसको बहुत अच्छे तरीके से पहले आप लोगों ने दोबारा से गूंद लेना है। इसके बाद हाथ की मदद से इसको फैला लेना है, ठीक है। ऐसे आप लोगों ने अच्छे तरीके से फैला लेना है। जिस साइज़ का आप लोगों को पिज़्ज़ा तैयार करना हो उसी के मुताबिक आप लोग इसको हाथ की मदद से ऐसे फैला सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आप लोग हाथ की मदद से इसको सेट कर दें, थोड़ा सा आप लोगों ने इसको पका लेना है और आँच को हल्का कर दें। मैं आप लोगों को दिखा भी देती हूँ कि कितनी आँच पर आप लोगों ने
इसको पकाना है। तो आप लोग देख रहे होंगे बस इतनी आंच रखनी है और इसको दोनों साइडों को आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पका लेना है, ठीक है। जैसे ही आप लोग देखें कि एक साइड पे थोड़ा सा कलर आना शुरू हो चुका है तो आप लोगों ने इसकी साइड को चेंज करना है। एक एक मिनट के बाद इसकी साइड को चेंज करते जाना है तो एक अमेजिंग सा कलर आ जाएगा और आप लोग यकीन माने बहुत ही अमेजिंग तरीके से आप लोगों की ये पिज़्ज़ा डो तैयार होगी और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप लोग इस पिज़्ज़े को इंजॉय कर सकेंगे, जिसमें आप लोगों को ज़्यादा खर्चा करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब मैंने फ्लेम को बंद कर दिया और मैं आप लोगों को इसकी दूसरी साइड दिखाती हूँ कि कितना अमेजिंग इस पे कलर आ चुका है। ये देखें माशाल्लाह, इस पे कलर देखें। इसके बाद इसमें हम लोग ऐड कर देंगे, सबसे पहले आप लोगों ने इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस ऐड कर देनी है, ठीक है। पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। अगर आप लोगों को तैयार करना नहीं आती तो आप लोग मेरे चैनल पर विज़िट करके देख सकते हैं। इसके बाद इसमें आप लोगों ने ऐड कर देने हैं मायोनीज़। 1 चम्मच आप लोगों ने इसमें मायोनीज़ का ऐड कर देना है और इसको भी चम्मच की मदद से आप लोगों ने फैला लेना है। जितने हद तक मुमकिन हो आप लोगों ने इसको फैला लेना है, जैसे कि मैं इसको फैला रही हूँ इस तरीके से। इसके बाद जो हम लोगों ने फिलिंग तैयार की थी, जिसकी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, इसको मैंने निकाल कर थोड़ा सा ठंडा कर दिया था। ये मैं इसके ऊपर ऐड कर दूंगी, ठीक है। आप लोगों ने इसके ऊपर ऐसे डाल देना है। इसीलिए तो मैं आपको कह रही हूँ कि आप लोगों को ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है और माशाल्लाह से झटपट से आप लोग पिज़्ज़ा, अचानक से कोई भी मेहमान आ जाए उसके सामने आप लोग ये पिज़्ज़ा पेश करेंगे तो वो पता नहीं है क्या समझेगा कि कितनी मेहनत हुई है, लेकिन इसमें आप लोगों को कोई मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। इसके बाद एक आप लोगों ने अंडा दे देना है और इसको आप लोगों ने इसके ऊपर ऐसे डाल देना है। बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने डाल देना है और फ्लेम को ऑन कर दें, ठीक है। फ्लेम को ऑन करने के बाद इसको आप लोगों ने कवर कर देना है तकरीबन 5 मिनट के लिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। 5 से 7 मिनट मुझे लगे हैं। माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे पिज़्ज़ा हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है, क्योंकि हर चीज़ इसमें जो हम लोगों ने डाली थी वो पक्की हुई थी और डो भी हमारी तैयार थी। अब हम इसकी करेंगे कटिंग, ठीक है। सबसे पहले आप लोग इसकी लुक देखें कि कितनी अमेजिंग इसकी लुक है और बहुत ही स्पेशल तरीके से हमारा ये पिज़्ज़ा तैयार हुआ है, जो कि मैं आप लोगों को तकरीबन टाइम बता देती हूँ कि 40 से 45 मिनट लगे होंगे मुझे ये पिज़्ज़ा बनाने में और जो भी इसमें कटिंग की थी इसमें, ठीक है। टोटल 40 से 45 मिनट लगे होंगे। तो आप लोगों को भी इतने ही मिनट लगेंगे। कोई भी मेहमान आ जाए तो झटपट से आप लोग इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं, उनके सामने ये पिज़्ज़ा पेश कर सकते हैं और वो यकीन माने आप लोग कि उनको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा ये पिज़्ज़ा। ये देखिए माशाल्लाह फाइनल लुक आ चुकी है। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही स्पेशल तरीके से हमारा पिज़्ज़ा तैयार हो चुके हैं। एक अलग अंदाज से आप लोग देखें कि माशाल्लाह अंदर तक ये पक चुका है और इसकी ब्रेड देखें कितनी अमेजिंग तरीके से ये तैयार हुई है। एक बार रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें। अगर आप लोगों को रेसिपी पसंद आए लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।